हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने एक साथ दो काम को करने का मतलब एक साथ दो काम को चूज़ किया है, एक साथ दो कार्य करना चाहते हैं एंड एक साथ मतलब दो चीज़ें करना चाहते हैं। तो ईश्वर का मैसेज ये आ रहा है कि यदि आप दो कामों को एक साथ लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदायक होगा एंड आप अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप दो कार्य एक साथ चूज़ करते हैं। मान लीजिए हमको दो स्थानों पे जाना है, दो ट्रेनें खड़ी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम दोनों ट्रेनों पे बैठ जाएं एंड एक साथ ही वहाँ पे पहुँच जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमको एक स्थान जाने के लिए एक ही ट्रेन चूज़ करनी पड़ेगी। वैसे ही अपनी लाइफ में भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए पहले हमें एक रास्ता चुनना पड़ेगा, एक राह चुननी पड़ेगी एंड उस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहीं जाकर हम सेकंड राह चूज़ कर सकते हैं, सेकंड वे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि यदि ये ऐसा कोई इंसान है जो दो डेस्टिनेशन एक साथ चूज़ कर रहा है एंड उस पर चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये बताया जा रहा है कि उसका फोकस ख़राब हो सकता है बुरी तरीके से एंड वो डिप्लोमेटिक सिचुएशन में जा सकता है, ना इधर जाएगा ना इधर जा पाएगा सही से, ना उधर जा पाएगा एंड पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाएगा अपनी डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पर उसको जाना है एंड कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं सक्सेस नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है वो उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाएगा दो रास्तों पर चलकर। तो आपको एक रास्ता चूज़ करना होगा। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। बताइए डिवाइन। ओम नमः शिवाय। बताएं और क्या बताना है आपको। डिवाइन बताइए। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। बताएं और क्या करना है हमारे व्यूवर्स को। टेल मी। ओके, एक कार्ड आ गया है। ठीक है, एंड ओके, तो हमारा है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इसके साथ ही हम लेते हैं द एम्परर। ठीक है, तो आपकी राशि हो सकती है एक्वेरियस, लियो एंड एरिस। ठीक है, एंड फायर साइन स्ट्रॉन्ग आया है हमारा एंड एयर साइन भी हमारा है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है आपको कि आप कई चीज़ों को एक साथ लेकर ना चलें एंड ख़ास तौर से अगर कोई एडवाइस करता है आपको, इस तरीके की कोई एडवाइस देता है कि आप इन रास्तों पे दो चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको सफलता ऐसे रास्तों पर चलकर। ठीक है, तो ईश्वर का मैसेज ही आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से जो चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है, बहुत डिसेप्टिव हैं एंड बेट्रियल करते हैं, आपको बेट्रियल पोजीशन में डालते हैं एंड आपके साथ चीटिंग करते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो आपको इन ऐसे लोगों की पहचान ज़रूर होगी, तो आपको कोशिश करनी है कि इन लोगों से दूरी बनाएं एंड प्लस इनका कोई भी जो इनकी एडवाइस, कोई अगर ये किसी तरह की एडवाइस देते हैं आपको तो प्लीज़ बिल्कुल ना माने एंड ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये कभी भी आपके काम में आपको धोखा दे सकते हैं एंड आप अपने काम में अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है आपको एंड ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है जब भी आप किसी कार्य को चूज़ करते हैं करने के लिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ अपने लाइफ की बाउंड्रीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग करना, जस्ट लाइक द मैन लुक एट द एम्परर। ठीक है, एक एम्परर की तरह आप रहना है अपनी लाइफ में, एक एम्परर बनना है एंड अपनी बाउंड्रीज़ को इतना हेल्दी बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उसको कोई क्रॉस ना कर पाए एंड उसको कोई तोड़ ना पाए एंड एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनना है। ठीक है,
ऐसा पर्सन बनना है जिसकी लाइफ की बाउंड्रीज़ को, जिसके रूल्स को, जिसकी लाइफ में कोई भी एंट्री ना कर पाए, इसका कोई रूल्स ना तोड़ पाए एंड उसकी बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस ना कर पाए। ऐसे अपनी लाइफ के रूल्स को भी आपको ऐसा ही स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने प्लान्स को ऐसा ही स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड अपने जो माइंड को, जो कहते हैं ना, अपने माइंड को ऐसा कंट्रोल करना है, कंट्रोल में कर एक वे चुनना है, एक वे चुनकर उस पर चलना है एंड ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी है, स्ट्रॉन्ग बनना है एंड तब कहीं जाकर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएंगे, साथ ही साथ आपको हर कार्य में विक्ट्री मिलेगी एंड आपको लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी यदि आप ईश्वर द्वारा बताए गए रास्तों पे चलते हैं एंड दो रास्तों पे ना चलकर आप एक राह चुनते हैं, अपने लिए एक वे चुनते हैं, तो ये सारी सफलता जो आपके जीवन में आ रही है, मतलब ये द एम्परर एंड द सिक्स ऑफ वैंड विक्ट्री कार्ड, तो ये जो ब्लेसिंग्स है ईश्वर की, ये जो गाइडेंस है, ये इसको फॉलो करेंगे तो ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ज़रूर आएगी यदि आप एक रास्ता चुनकर पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे मतलब फोकस्ड के साथ उस पर कार्य करते हैं। तो ईश्वर का कहना यह है कि आप प्लीज़ दो रास्ते बिल्कुल ना चुनें, हमेशा कोशिश करें कि शुरुआत एक रास्ते से करें, एक वे चुनें, एक डेस्टिनेशन चुनें एंड उसके लिए कार्य करें एंड जब आप उसमें पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं, हर चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, तब आप एक साथ दो काम कर सकते हैं एंड आपके अंडर कई लोग ऐसे लोग होंगे जो आपको मतलब वैल्यू करते होंगे, आपकी बातें मानते होंगे, आपको सपोर्ट करते होंगे, तब कहीं जाकर आप दो कार्य कर सकते हैं। यदि अकेले आप दो कार्य करेंगे तो आपका फोकस खराब होगा, आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में रहेंगे एंड किसी भी कार्य के साथ आप पूरी तरीके से जजमेंट नहीं, किसी कार्य को पूरी तरीके से जजमेंट नहीं दे पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा कंफ्यूज सिचुएशन में रहेंगे कि इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, मतलब प्रॉब्लम में ही रहेंगे आप। कभी मान लीजिए एक काम के लिए सोच रहे हैं तो आपके माइंड में दूसरे काम के लिए थिंकिंग आ जाएगी, तो आप पूरी तरीके से अपने काम के लिए डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, फोकस नहीं रहेंगे यदि दो रास्ते चुनते हैं तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि दो काम एक साथ लेकर नहीं चलें, हमेशा एक काम को लें, कार्य करें एक काम पर, ठीक है, ताकि आपका फोकस भी बना रहे, आपकी डेडिकेशन भी पूरी तरीके से बने रहे एंड आप पूरा मन लगाकर उसको कर सकें, ठीक है, एंड सफल भी हों। ओके, तो चलिए एक दो मैसेज इसमें से ले लेते हैं, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। शुरुआत, तो बिगिनिंग हमेशा एक काम के साथ, एक सोच के साथ, एक डेस्टिनेशन के साथ करने चाहिए, एक रास्ते पर चलकर, ठीक है। डोंट लेट यू डाउन व्हेन यू आर ट्रू, तो कभी भी अपने आप को डाउन ना समझे जब आप सत्य बोल रहे हो, ठीक है। सत्य बोलते हुए आपको बिल्कुल डर भी नहीं लगना चाहिए एंड अपने आप को डाउन फील भी नहीं होना चाहिए। मे बी तो यू आर इमोशनल, आप इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड 12, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकती है, ओके। तो दिसंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है एंड लास्ट इज़ लॉस, तो दो रास्तों पे चलेंगे तो हमेशा लॉस ही मिलेगा, रिपीट दैट, ओके, लॉस। तो लॉस की तरफ मत जाइए, हमेशा सक्सेस चूज़ कीजिए, वन वे चूज़ कीजिए, एक रास्ते पे चलिए एंड उस पर पूरी तरीके से कार्य करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।